कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। वह सुबह उठकर स्नान से निर्वित होकर 6 बड़े बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर पूरी हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटे का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता था और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार कहती उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार काम के लिए क्यों कहती हो? कितने मज़े से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितना कितना बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती है, बल्कि सबका बचा हुआ झूठा तुमको खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिरदर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर पूरी हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे हुए भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने को तैयार करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे, कुछ काल तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी आपने देख धरू, मैं सिर सुधी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है, बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो। लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी दे दो, ताकि मैं परदेश में उसी निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए तो कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहाँ उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने की प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना भी ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की ज़रूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सारा धन कमाया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को लेकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देना शुरू कर दी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियाँ उससे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चौकर की रोटियाँ खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चौकर की रोटी खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपने भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियां का गट्ठर जमीन पर रख वह
कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही है? इस पूजा के करने से पुण्य क्या मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें सुयोगवर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है, पति अगर प्रदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपना से शीघ्र घर लौटता है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलश नष्ट होता है, व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है, सभी मनोकामना भी पूरी होती है। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना, कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले तो उठकर स्नान से निर्वृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में न जा सके तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई खट्टी चीज़ या खट्टी फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियाँ बेचकर गुड़ और चने खरीद कर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान से निर्वृत्त किया। फिर एक कलश में स्वच्छ व ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की कि हे माता, मेरे कष्ट को दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी, मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता के विधिवत व्रत करना भी आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पति का पास पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उससे करने लगी। जेठानियां ताने देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे, अब रुपया भी आने लगे हैं। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर और व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, तेरा पति शीघ्र घर ही लौट आएगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवें बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण ही नहीं था। दुकान के पास से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा हूँ और सो भी नहीं रहा हूँ, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का कुछ स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलती। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, तब जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके सपने से अंधर्त हो गए। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से सपने की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। संतोषी माता पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर ही घी का दीपक जलाया। संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता
की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया वापस करने लगा। देखते ही देखते रुपये का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल पड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति प्रदेश से लौट रहा है, यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। यह अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, चौकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बातें सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियों का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी, लकड़ियां ले लो, चौकर की रोटियां दे दो और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा ही पति तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहन पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख लिया था। उसने कमरे में बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा हाल बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ, मैंने इनकी सारी बातें स्वयं अपनी कानों से सुनी है। मुझे बराबरे वाले घर की ताली दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी न थी। उसने घर को महल जैसे सुंदर बना लिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्रणाम, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानिया के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। तभी सभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे ने उससे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावनाओं के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने उन बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे की दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़ कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियां ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमा कर धन लाया था, इसीलिए तो सैनिक को पकड़ कर ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा, साथ ही सारा धन छीन लेगा। सातवें बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हो गई? आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है? संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट किया है। बहू रोती रोती बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिकों आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका टैक्स नहीं दिया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानिया ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने के प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया।
बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो वे बोले, हमें खीर पूरी हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खट्टी चीज़ें खाने को दो। बहू ने कहा कि खट्टी चीज़ किसी को नहीं मिल